हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल स्टडीज़। आज फिर हम एक नए लेक्चर के साथ में आए हुए। जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर रहेगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मेडिकल स्टूडेंट है उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें हम बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि आपको यूँ भी उनका आंसर्स याद होना चाहिए। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे एज अ मेडिकल स्टूडेंट, आपको उनका आंसर याद होना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें, उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, उसके बाद में हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रहेंगे वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे यूरिनरी सिस्टम के ऊपर रहेंगे। तो हमारा सबसे पहला एमसीक्यू जो आएगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल कर आ रहा है। क्या पूछा हमारा पहला एमसीक्यू हमसे, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जब फूड हम डाइजेस्ट करते हैं, जब डाइजेशन हमारी प्रोसेस होती है, उसमें जो सबसे पहली प्रोसेस होती है वो क्या होती है। जब पूरा हमारा डाइजेशन सिस्टम जो वर्क करता है, उसमें जो सबसे पहली प्रोसेस होती है, सबसे पहले फूड का क्या होता है, तो इसका इंजेशन ऑफ द फूड इज द फर्स्ट स्टेप और प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल टू एड इन डाइजेशन। इनमें से कौन सा ऑर्गन जो बाइल को क्या होता है, प्रोड्यूस करता है, किसमें, डाइजेशन में ऐड करने के लिए। तो इसका आंसर है लिवर। लिवर इज द ऑर्गन विच प्रोड्यूस बाइल टू एड इन द डाइजेशन। उसी प्रकार नेम, अगला क्वेश्चन हमारा, नेम द एंजाइम्स दैट्स मेड इन द स्टमक। ऐसा एंजाइम जो कि हमारे स्टमक में क्या होता है, बनता है और क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है किसको, जो फूड के अंदर प्रोटीन्स होते हैं उनको। जो फूड के अंदर प्रोटीन्स होते हैं उनको क्या करता है, आपस में तोड़ता है और कहाँ में बनता है, स्टमक में बनता है। तो इसका आंसर है पेप्सिन। पेप्सिन इज द एंजाइम दैट्स मेड इन द स्टमक और क्या करता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इन फूड्स। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी साइट फॉर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें अलग अलग ऑर्गेन के जो अलग अलग जो होता है काम होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा प्राइमरी साइड होती है जहाँ पर जो न्यूट्रिशन होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। जो भी फूड में से न्यूट्रिशन बाहर निकलते हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उनमें मेनली जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो द आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेनक्रियास इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा पेनक्रियास होता है उसका प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। जो डाइजेशन होता है फूड, जो हमारे डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें जो हमारा पेनक्रियास होता है उसका मेन फंक्शंस क्या होता है, क्वेश्चन पूछा तो आंसर आएगा सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको क्या करता है, सेक्रेट करता है कौन, हमारा पेनक्रियास। तो द आंसर इज सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच हेल्प्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमें पता है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या होता है, जो हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं उनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो उस एब्जॉर्प्शन में हेल्प कौन करती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसका नंबर आएगा, इसका आंसर आएगा वेलीज। जो वेली होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है इंक्रीज करने के लिए जो सरफेस एरिया है उसका, जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब वेली क्या होती है, वेली एक फिंगर लाइक पोजीशन होती है, ये दिख रही है आपको, हमारी जो उंगलियां होती है उस तरफ की कुछ होती है जो कि क्या करती है, जो सरफेस एरिया उसको बढ़ाती है, आपस में इधर उधर मूव होकर के, और जो न्यूट्रिशन होता है उसको क्या करने में हेल्प करती है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आंसर इज वेली। उसी प्रकार क्वेश्चन, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम द गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर में से जो बाइल होता है उसको कौन रिलीज करता है, तो आंसर आएगा सीसीके। सीसीके इज द आंसर ऑफ द स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम द गोल ब्लैडर। इसी प्रकार विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज प्राइमरली एब्जॉर्ब्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स होती है उनमें प्राइमरी किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, हमारा क्वेश्चन पूछा है। तो जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उनमें मेनली जो वाटर होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है न्यूट्रिएंट्स का, और इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होगा, तो उसका आंसर आएगा वाटर। जो वाटर होगा उसका एब्जॉर्प्शन होगा हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, विच हार्मोन स्टिमुलेट हंगर एंड इंक्रीज फूड इंटेक। ऐसा कौन सा हार्मोन है इनमें से जो कि हमारी जो हंगर होती है उसको बढ़ाता है और फूड खाने को अंदर करता है। तो मतलब कि जो हमारी भूख लगती है, हमारी भूख को कौन सा हार्मोन बढ़ाता है, किस हार्मोन के कारण हमें जो इच्छा होती है भूख लगने की वो होती है और हमें खाना खाने का मन करता है। तो इसका आंसर ग्रिलिन। जो ग्रिलिन इज द हार्मोन स्टिमुलेट, क्या स्टिमुलेट करता है, हंगर, और करता है इंक्रीज फूड इंटेक को। तो आंसर इज ग्रिलिन। उस प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टर्म डिस्क्राइब द कलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसीडिंग इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें से कौन सा टर्म डिस्क्राइब करता है जब जो हमारी
जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, कलेक्शन हो जाता है। तो उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, कलेक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज गट माइक्रोबियम। गट माइक्रोबियम एक टर्म होता है जो कि किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कलेक्ट हो जाना। तो आंसर इज गट माइक्रोबियम। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑर्गन्स मेन फंक्शंस टू क्लीन द ब्लड ऑफ टॉक्सिन्स एंड ट्रांसफर द वेस्ट इनटू यूरिन। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो जिसका क्या फंक्शन होता है, ब्लड को क्लीन करने का एंड जो टॉक्सिन्स होते हैं ब्लड में से उनको ट्रांसफर करके हमारी यूरिन के द्वारा बाहर निकालने का कौन सा ऑर्गन जो होता है वो उसका मेन फंक्शन होता है। इसका आंसर किडनी। किडनी इज द मेन फंक्शंस टू क्लीन द ब्लड ऑफ टॉक्सिन्स। जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको ब्लड में से हटाएगा और ट्रांसफर करेगा जो इतना भी वेस्ट होगा उसको हमारी यूरिन के द्वारा, तो वो ऑर्गन होता है किडनी। ओके, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। इनमें से कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट ऐसा है जो कि हमारी किडनीज के द्वारा, हमारे यूरिनरी सिस्टम के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर जाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा, जो कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी किडनी से एक्सक्रीट होता है। तो कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट इनमें से हमारी किडनीज के थ्रू बाहर निकलता है, कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्यूब डेट कैरीज यूरी फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। इनमें से कौन ट्यूब, उस ट्यूब का नाम क्या है जो कि हमारी किडनी से जो यूरिन होती है उसको हमारे ब्लैडर तक लेके जाती है। जो हमारी किडनी होती है वहाँ से जो हमारी यूरिन होती है उसको ब्लैडर जो रहता है हमारा वहाँ तक लेके इनमें से कौन सी ट्यूब जाती है, उस ट्यूब का नाम क्या है, तो उसका आंसर है यूरेथर। यूरेथर इज द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। ओके, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ब्लैडर। इनमें से कौन सी प्रोसेस के द्वारा जो यूरिन होती है, जो यूरिन किडनी के थ्रू यूरेथर से हमारे ब्लैडर में आती है और ब्लैडर से जब जो हमारी यूरिन होती है वो बाहर निकलती है एक्सपेल्डेड फ्रॉम द ब्लैडर, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहें, तो इसका आंसर मैच्योरेशन। मैच्योरेशन इज द प्रोसेस बाय विच यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ब्लैडर। ब्लैडर से बाहर जाए किस प्रोसेस के द्वारा, मैच्योरेशन। तो आंसर इज मैच्योरेशन। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन। ओके, एक डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, हमारा जो यूरिन होती है उसमें से क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। मतलब कि जो यूरिन होती है वो ब्लड के साथ में निकलती है, तो उसको हम मेडिकल टर्म में क्या कहेंगे, व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन। जो यूरिन में ब्लड प्रेजेंस होता है उसको मेडिकल टर्म में क्या कहेंगे, तो आंसर है हेमेचूरिया। हेमेचूरिया इज द मेडिकल टर्म फॉर द प्रेजेंस ऑफ द ब्लड इन द यूरिन। आंसर इज हेमेचूरिया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड इन द किडनी। हमारी किडनी में से जो ब्लड को क्या होता है, फिल्टर होता है, तो कौन सी चीज़ इसमें से रिस्पॉन्सिबल होती है, तो नेफ्रॉन्स। जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, ब्लड जो होता है किडनी में फिल्टर होता है। तो नेफ्रॉन इज द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड इन द किडनीज। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द इनेबिलिटी टू कंट्रोल यूरिनेशन। कभी कभी पेशेंट जो होता है वो यूरिन को क्या होता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है खुद से, तो उस कंडीशन को हम क्या कहें, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द इनेबिलिटी टू कंट्रोल यूरिनेशन। उसके बस में अपनी यूरिन रोकने की क्षमता जो नहीं होती, तो उसको हम कहेंगे यूरिनरी इनकंटीनियंस। यूरिनरी इनकंटीनियंस इज द कंडीशन जिसमें क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो द आंसर इज यूरिनरी इनकंटीनियंस। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, विच इज सेक्रेटेड बाय द किडनीज टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। इनमें से कौन सी चीज जो होती है हमारी किडनी के द्वारा सेक्रेट की जाती है जिससे हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, तो आंसर है रेनिन। रेनिन इज सेक्रेटेड बाय द किडनी टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। क्या होगा इसका आंसर, रेनिन। सो रेनिन इज सेक्रेटेड बाय द किडनी टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा जो कि पूछा हमसे, व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ यूरिन व्हेन डिहाइड्रेट्स। जब डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में तब यूरिन का कलर किस प्रकार का हो जाता है। जब डिहाइड्रेट कंडीशन हमारी बॉडी में बनती है दैट टाइम जो यूरिन का कलर किस टाइप का हो जाता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर का गेट डार्कर। जो यूरिन होगी वो हमारी डार्कर कलर में आएगी, उसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, डार्क, थोड़ा डार्क टाइप में रहेगा। तो डार्क गेट्स डार्कर हैपन्स टू द कलर ऑफ यूरिन व्हेन डिहाइड्रेट। इसी प्रकार और आखिरी क्वेश्चन है हमारा जो कि यूरिनरी सिस्टम से आएगा। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे कवर कर लिए और ये हमारे यूरिनरी सिस्टम के भी हमने बहुत सारे कर लिए, और लास्ट वाला बचा है जो कि यूरिनरी सिस्टम से जो क्या पूछ रहा है हमसे, व्हाट इज द हार्मोन द किडनी मेक टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जो होता है वो स्टिमुलेट करती है हमारी किडनी, तो इसका इरिथ्रोप्रोटीन। इरिथ्रोप्रोटीन इज द हार्मोन
द किडनी मेक्स टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। तो ये हमारे आज के एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे यूरिनरी सिस्टम के। ओके, सो देखा आपने, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हमने आज एक एक करके अच्छे से डिस्कस करे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको कोई सा नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगर कोई सा वीडियो सजेस्ट करना हो तो आप उसके लिए भी सजेशन दे सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।